अब मेरा सवाल ये है कि चूंकि ओवैसी की वजह से मोदी विरोधी वोटों का, बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा होता है और बीजेपी जो सीट नहीं जीत सकती है वो सीट जीत जाती है। ताजा उदाहरण गोपालगंज में आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के बावजूद आपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, उस उम्मीदवार को 10,000 के आसपास वोट मिले। और झूठ है। गोपालगंज का विधायक कौन था बताइए? नहीं, आप देखिए, अब आप सुन लीजिए। अब आप गोपालगंज का सिटिंग विधायक कौन था? कौन सी पार्टी का था? राजद का था या भाजपा का था? नंबर 1 भाजपा का था। भाजपा का था। सत्ता में कौन है? ओवैसी है या यादव परिवार है? यादव परिवार है। आप सत्ता में रहकर हार रहे हैं तो आपका काम है कि सोचें आप कितने से हारे। नहीं, सवाल आप हारे ना, नहीं, कितने से हारे। एक बात सुनिए, बिहार की जो जनता है ना, वो पॉलिटिकली बड़ी कॉन्शियस होती है। इस तरह का आप सवाल करके उनकी तौहीन कर रहे हैं और जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने 11,000 वोट लड़ेंगे बराबर। आप ठेकेदार थोड़ी हैं, आप माई बाप हैं, होंगे आप अपने घर के, अपनी पार्टी के। हम तो लड़ेंगे आपके खिलाफ। तो जब आप संसद में खड़े होकर मोदी और बीजेपी सरकार की पूरी हर मसले पर मुखालफत पे करते हैं, तो जब चुनाव में आता है तो क्यों ऐसा काम करते हैं? उनको फायदा मिलता है। कैसे फायदा हो रहा है बताइए? 27 साल से हम फायदा पहुंचा रहे गुजरात में। आप ये बात कहेंगे कांग्रेस से कि आपने फायदा पहुंचाया भाजपा को 27 साल से? नहीं बोलेंगे आप। इसलिए नहीं बोलेंगे कि हिंदू है मुसलमान है। नहीं, हाँ, बिल्कुल वो दो ही पार्टी थी। नहीं, सवाल ही दो पार्टी और द वही लड़े। तो और द रीजन है, जब 27 साल से कांग्रेस पार्टी नहीं हरा पा रही है तो उनको कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो दूध के धुले हुए हैं। 27 साल से कांग्रेस पार्टी नहीं हरा पा रही है तो आप तो 14 सीट पे लड़ रहे हो ना। 182 पे लड़ते हैं। क्यों लड़ रहे हैं ये पूछिए आप। इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा मानना ये, हमने उत्तर प्रदेश में भी, आपका इंटरव्यू सुन लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, हमने कहा था कि हमारे देश के बाद स्टेट्स में, प्रदेशों में अल्पसंख्यक समाज हो, दलित हो, आदिवासी हो, आप इतनी ताकत आप में नहीं है कि आप किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। हमने चीखे मार मार कर उत्तर प्रदेश में कहा था कि आप अपनी आवाज़ को विधानसभा में भिजाइए एमआईएम के तौर पर, वो लड़ सके, आपकी आवाज़ उठा सके। उत्तर प्रदेश में 83% आपका एग्जिट पोल ने कहा था कि मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट दिया। आज क्या क्या नहीं होता है। उन्हीं के एमएलए, एक विधायक का एक पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है, वो मुंह नहीं खोलते। 83% वोट मिला है मुसलमानों का। क्या हाल करके रख दिया? अखिलेश बोलते नहीं बोलते। अच्छा, हम आजमगढ़ नहीं लड़े, हार गए। 400 सीट पर बीएसपी लड़ती है, उनको कभी कोई नहीं पूछता। 402 पर कांग्रेस लड़ी, उनको कभी कुछ नहीं बोलता। आखिर हमसे ही ये सवाल क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी पार्टी जो अपने आप को नाम निहाद सेकुलर बोलती है, या कोई भी आदमी जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल बोलता है, वो हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अल्पसंख्यक समाज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। 14 सीट लड़ रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है, रातों की नींद हराम हो चुकी है। अरे भैया, जो बचे हुए सीट आप जीत जाइए ना। यही हम कह रहे हैं, ये इनका डिस्क्रिमिनेशन है, ये इनका हेट्रेड है कि आप 14 सीट पर भी कह रहे हैं। भाई 27 साल से आप हार रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अहमद भाई मरूम पटेल का परिवार क्यों नहीं है कांग्रेस में? जितने कांग्रेस के नॉन मुस्लिम नेता हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, कॉर्पोरेटर्स हैं जो नॉन मुस्लिम है, उनका सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कांग्रेस में। अहमद भाई हो या कितने भी कांग्रेस लीडर, कहां है बताइए? किधर हैं वो लोग? आप बर्दाश्त ही नहीं करते मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को। और भारत की राजनीति में जब तक मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, उनके सोशल इश्यूज, उनका डिस्क्रिमिनेशन, नाइंसाफी कभी खत्म नहीं होगी। आप वोट डालने वाले बन चुके हैं, वोट लेने वाले नहीं बन रहे। हम तो वही कह रहे हैं कि वोट लेने वाले बनो। हम कहां कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना, हम कह रहे हैं आपकी आवाज जाए विधानसभा में, कोई तो बोले। बिल्किस बानो पर कौन बोलता है? बोलिए, बिल्किस बानो का नाम लेकर बोलिए। वो जो बच्चों को गर्भा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में लाकर रोड पर मारा गया था, पीटा गया, कितने लोग बोलते हैं? यही तो हम कह रहे हैं। किस बानों पे कांग्रेस बोल नहीं रही? कितना बोल रही है? आप तो फिर रहे हैं ना गुजरात को, आप ही देख लीजिए। हमसे ज्यादा आप फिर रहे हैं माशाल्लाह से। हम तो आपसे कहे भी हैं कि किताब लिखिए आप, यूपी के आपके सफर की और गुजरात के सफर की। नहीं, जरूरी है, एक पर्सपेक्टिव मालूम होता। भाई आप ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो
टीवी चैनल स्टूडियो में बैठ कर एनालिसिस नहीं करते, आप तो जमीन पर फिरते हैं, हर समाज के। इसीलिए तो हम आपसे टकराते भी रहते हैं। अरे टकराइए ना, सारी दुनिया हमसे टकरा रही है, हम टक्कर लेने में, हम टक्कर लेने तैयार हैं। ओवैसी साहब, मैं कैमरे पर भी, किनारे भी, सड़क पे भी, हर जगह ये बोलता हूँ कि मैं आपकी तकरीर का, आपके लॉजिकल होने का मैं बहुत मुरीद हूँ। लेकिन सवाल, मुरीद मत होइए, लेकिन सवाल ये है मुरीद होइए ना किसी के शेख बनिए। नहीं सुनिए, नहीं आप में जो अच्छाई है मैं, लेकिन सवाल ये है, मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने 2020 का जो चुनाव अभी बिहार में हुआ, आपने तेजस्वी यादव के सीएम की कुर्सी एकदम पहुंचने वाली थी, पैरों से मार दिया। अब आप सुनिए, और आप किशनगंज में 5 दिन लगातार रहे, आप हेलीकॉप्टर से फिरते रहे, कहीं नहीं हिले, और आपने 5 सीटें जिता करके तेजस्वी को हरा दिया। सुनिए, हमने हराया तेजस्वी को, फिर आप गलत कह रहे हैं। यही तो आपसे प्रॉब्लम है, आपको कांग्रेस नजर नहीं आती। कितने सीट कांग्रेस लड़ी बिहार में? नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। देखिए ना 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 ना, आप ये बताइए कितने सीट कांग्रेस लड़ी गठबंधन में? तो आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं। हम कितने लड़े बिहार में? कितने लड़े हम? 19 लड़े हम। कांग्रेस कितने लड़ी? 60 के ऊपर लड़ी। कौन दिया उनको? राजद ने दिया। और चुनाव से पहले हम तो राजद के 2 राज्यसभा के एमपीज के पास हम गए थे, सेंट्रल हॉल में हम खुद चल कर गए कि हम बोले भैया हमको सीमांचल में 5 सीट दे दीजिए। तो एक एमपी साहब ने सिर्फ मुस्कुराते रहे। दूसरे एमपी साहब ने कहा कि क्यों लड़ेंगे तुम? हम बोले सर 2019 में हमने किशनगंज से 3 लाख वोट लिए हैं, जनता ने हमको दिया है, उसके बावजूद भी एक ही सीट पर कांग्रेस जीती वहां पर। फिर भी यहां पर भी आप गलत हैं। पूरे बिहार में अगर एक सीट जीती, वो कहां जीती? किशनगंज। हम लड़े वहां पर, 3 लाख हम लिए, 3.25 नीतीश लिए, 3.5 कांग्रेस का विधायक सांसद लिया, जीता। उस पर नहीं बोलेंगे, ओवैसी के लड़ने के बावजूद। किशनगंज लोकसभा एक ही जीती, कांग्रेस उठी। अब सुन लीजिए, अब विधानसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा आप लास्ट देखिए, आप वो जिस होटल में थे, लास्ट फेज में आप 5 दिन वहीं किशनगंज में पड़े रहे। बिल्कुल पड़े नहीं रहे, हम यहाँ भी पड़े हुए हैं। हम तो पब्लिक के कदमों में पड़े रहने वाले हैं। जो बड़े लोग हैं वो आसमानों में उड़ते हैं, हम तो जमीन पर पड़े रहने वाले हैं। और जब जिंदा रहेंगे तो ही पड़े रहेंगे, मरे तो भी जमीन में पड़े जाके पड़ जाएंगे। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हम 19 सीट लड़े, हम 5 जीते, 9 पर तो गठबंधन कामयाब हो गया, 6 पर भाजपा। अच्छा, वो 9 की अगर हमारे जैसे कैंडिडेट्स को वोट मिला लिए तब भी वो जीत रहे हैं। जहां पर 6 बीजेपी जीती तब भी बीजेपी जीत रही है। और ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है कि हम ना लड़े इलेक्शन? नहीं है ये आर्ग्यूमेंट गलत है। नहीं, जब आप चुन के लड़ते हो, आप जब एकदम गिन के लड़ते हो। 19 लड़े ना पूरे बिहार में, और हम जनता को बोले कि हम सीमांचल से नहीं निकलेंगे, हमारी लड़ाई सीमांचल की डेवलपमेंट की है। आपने हमारे 4 विधायकों को लेकर सीमांचल की जनता के सीने में और दिलों में खंजर घोंपा है। हाँ, अब बात आ जाइए। अब सुनिए, अब हम उस गम को सीमांचल की जनता के सामने बयान करेंगे। और हमने कह दिया था इनको कि हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने जाकर लालू प्रसाद यादव से मिलकर कहा कि देखिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव हमने आपको सपोर्ट किया, हमको आप सीमांचल तक रहने दीजिए। आपने नहीं समझा हमारी बात को, आपने समझा कि अब आप बस ताकतवर हो चुके हैं। ठीक है, आपने सीमांचल की जनता को धोखा दिया है, हम उनकी पीड़ा को, उनके गम को सीमांचल में जाएंगे। हम नहीं गए अभी तक, गोपालगंज हम नहीं गए, अब जाएंगे सीमांचल में और पूरे बिहार में फिरेंगे, हर चुनाव लड़ेंगे बिहार का। आप सत्ता में है, रोकिए हमको, हराइए। क्यों तकलीफ हो रही है आपको? मेरा सवाल यही है कि आप किशनगंज में आपने मेहनत की, आप 4-5 दिन लास्ट में। सुनिए, किशनगंज हम मेहनत नहीं किए 4-5 दिन या 10 दिन, 4.5 साल हम जाते रहे किशनगंज को। 2020 का चुनाव, 2015 का चुनाव हम लड़े थे, 6 सीट लड़े थे, 5 पे जमानत हम खो दिए थे। मैं आगे पूछ रहा हूं ना, सुनिए, 2015 से 2020 तक हमारे अख्तरुल ईमान साहब, आफ्ताब साहब, आदिल साहब, मैं, हमारे माजिद हुसैन की बड़ी मेहनत रही, सब लोग मेहनत किए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब चुनाव हो रहा था बहुत क्लोज फाइट थी लास्ट बिहार का। ये क्या नहीं, बात? और आपके नहीं, पूरी बात सुनिए। बाग तो आंगन टेढ़ा है। आप अमेठी हार गए, कैसे हारे? हम जाके पड़े रहे वहां पर, बोलिए।
कल रायबरेली अगर 2024 में मोहतरमा सोनिया गांधी साहबा नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस हार जाएगी, हम बता रहे हैं आपको। ये क्या बात है? आप हारते हैं खुद से तो नहीं बोलते, और जहां पर एक मुसलमान चेहरा नजर आता तो आपका हेट्रेड निकल कर आ जाता। तेलंगाना में हम हैं, 2 मरतबा कांग्रेस हार गई, कैसे हारी? कैसे हारी बताइए? लोग तो कह ही रहे हैं ना कि अब ओवैसी बीजेपी की एंट्री करा देंगे तेलंगाना में। कहां कराएंगे? करा तो नगर निगम के चुनाव में नहीं हो गई। बिल्कुल नहीं, हमारे जितने सीट थे हम जीते, वहां पर पूरे जीते। अच्छा, अमित शाह आधा दिन कैंपेन करे मेरे खिलाफ, योगी पूरा दिन कैंपेन करे, और वो आशीष शेलार जो महाराष्ट्र का मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज, रोज रात में हम मोटरसाइकिल पर सभाओं का एड्रेस करते, 25-30 वो नजर आता हमको। बड़े बड़े नेता आकर हमारे खिलाफ कैंपेन करते हैं। अमित शाह आधा दिन, अमित शाह जिस वार्ड में गए वहां पर हमारा हिंदू कॉर्पोरेटर जीत गया, योगी पूरा फिरे, कुछ नहीं कर सके। ये कौन सी बात है कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए हमको?